हाय बच्चों, देखिए कल के लेक्चर में हम लोग आपके लिए एक होमवर्क दिया था कि कैपिटल ए एक सेट था और उस सेट में हम लोग 4 एलिमेंट के साथ इसके उप समुच्चय लिखने थे। देखिए अभी अभी कमेंट कुछ लड़कों का आया है तो उन्होंने इसके सबसेट बना के रखे हुए हैं। देखिए मैं आगे कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए कल के क्लास में हम लोग एक चीज ये भी देखे थे कि उप समुच्चय कैसे लिखते हैं। इस बात पे हम लोग कल की क्लास समाप्त किए थे। आज की क्लास भी हम लोग वहीं से उठा रहे हैं और ये जो हमारा संकल्प हमारा बैच चल रहा है तो ये पार्ट 2 का लेक्चर आ जा रहा है। पार्ट 2 का लेक्चर आप पढ़ रहे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा ये समझते हैं। कल हम लोग पढ़े थे सबसेट, उसी की आगे की कहानी क्या होगी कि आज प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे। अब प्रॉपर सबसेट पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है इस बात पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगली हेडिंग लगाइएगा। चलिए सब लोग नोट्स निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ। और यदि किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए। हेडिंग लगाएंगे उचित उपसमुच्चय। उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट। अब ध्यान से सुनिएगा ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैं दो सेट मान लेता हूं, एक कैपिटल ए सेट है अपना एक्स वाई, और जो दूसरा सेट है भाई ये वो है एक्स वाई जेड और यू मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। समझिएगा क्या चल रहा है। अब इस पे दोनों में क्या फर्क है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है, छोटा सा फर्क है, ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो प्रॉपर सबसेट का जो साइन बनेगा ना तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। यहां पे हम देख रहे हैं कि दो सेट हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए के सारे एलिमेंट कैपिटल बी में उपस्थित हैं। कैपिटल ए के सारे एलिमेंट कैपिटल बी में उपस्थित हैं, किंतु सेट ए के एलिमेंट कम है कैपिटल बी से। हर हालत में सेट ए छोटा होना चाहिए सेट बी के अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, मैं आपको डिफिनेशन लिखा के कोशिश करता हूं समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तब कैपिटल ए के सभी अवयव, लिखे सब लोग, सभी अवयव कैपिटल बी में हों और कैपिटल ए के अवयव, कैपिटल ए के अवयवों की संख्या कैपिटल बी के अवयवों की संख्या से, अवयवों की संख्या से कम हो, कम हो तो कैपिटल ए कैपिटल बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। उचित उप समुच्चय कहलाता है। कल के सबसेट में कहानी क्या चल रही थी, कल के सबसेट में एक बात की कहानी चल रही थी कि हर हालत में सेट ए सेट बी बड़े भी हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। यहां बराबर नहीं होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समुच्चय हैं तब कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों तथा कैपिटल ए के अवयवों की संख्या कैपिटल बी के अवयवों की संख्या से कम हो। तो इस प्रकार के समुच्चय तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, जिसे जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं, जिसे ए सबसेट बी से
व्यक्त करते हैं। ये भावनाएं समझिएगा, ठीक है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में फर्क क्या है कि प्रॉपर सबसेट में हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं नीचे। देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं नोट करके देखिए दो डोनेशन बता रहा हूँ, देखिए दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब समझिएगा क्या चल रहा है। ये क्या है, ये सबसेट का साइन है। ये क्या कहलाता है, इसको हम पढ़ेंगे ए उप समुच्चय है। ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है भाई। और कहीं ऐसा लिखा हो, ए ऐसा साइन हो, ऐसा साइन हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय है बी का। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फर्क है। सबसेट में ऐसे नीचे एक लाइन रहेगी और प्रॉपर सबसेट में नीचे लाइन नहीं रहेगी। कहानी वही है कि ए के सारे हो, ध्यान से देखिए इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी है कि ए के सारे अवयव, इसकी कहानी है भाई ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होंगे। इसकी कहानी है कि ए के सारे अवयव बी में होंगे भाई। और सेट ए सेट बी बराबर भी हो सकते हैं, यदि बड़ा होगा तो बी सेट बड़ा होगा। जबकि इसकी कहानी क्या है, इसमें सेम डिफिनेशन है कि ए के सारे अवयव बी में तो होंगे भाई, इसके अवयव सारे बी में होंगे, लेकिन हर हालत में सेट बी को बड़ा होना पड़ेगा। सबसेट में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में सेट ए को जो राइट हैंड साइड की तरफ लिखा होता है, इधर की तरफ लिखा होता है, वो बड़ा होता है। बस इतना छोटा सा फर्क है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात एक करता हूं थोड़ा सा आपके लिए, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई, ठीक। एक कैपिटल बी सेट लिखता हूं, एक्स वाई जेड। अब ये समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आप इस पे देख रहे हैं कि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट, देख रहे हैं कैपिटल ए के सारे एलिमेंट कैपिटल बी में उपस्थित है। ध्यान से देखिएगा, कैपिटल ए के सारे एलिमेंट कैपिटल बी में उपस्थित है, इसलिए ए उचित उप समुच्चय होगा बी का। क्योंकि सेट बी में ज्यादा एलिमेंट लिखे हुए हैं, सेट बी में ज्यादा एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए उचित उप समुच्चय है बी का। तो यहां नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में हैं और ए के अपेक्षा अपेक्षा बी में अधिक अवयव हैं, बी में अधिक अवयव हैं, ए की अपेक्षा बी में अधिक अवयव हैं, इसलिए ए प्रॉपर सबसेट बी है। चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। उचित समुच्चय का मतलब क्या होता है, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए के सभी अवयव बी में हो और ए के सभी अवयव बी में हो और ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या से कम हो, तो इस स्थिति में ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है, जिसे ये संकेतन देखिएगा, जिसे ए प्रॉपर सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। अब फिर ध्यान से सुनिएगा, नोट पॉइंट में दो बातें लिखी हुई हैं कि ये साइन, ये वाला साइन आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन आप ध्यान से देखिएगा, ये सबसेट का साइन है, और जो नीचे साइन लगा है वो बात आप समझ गए होंगे, वो क्या है, प्रॉपर सबसेट का साइन है। चलिए सब लोग इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ चलिए अगली हेडिंग की तरफ बात करते हैं। चलिए अगली हेडिंग समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग। ये क्या लिखा हुआ, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, सॉरी हिंदी में क्या होता है डिसजॉइंट सेट का मतलब, ये लिखा हुआ है विसंयोजित समुच्चय लिखा हुआ है, जिसे हम लिखते हैं विसंगीत समुच्चय। हिंदी में सही शब्द है इसका विसंगीत। विसंगीत
समुच्चय, इसकी क्या मीनिंग होती है समझने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलकर। देखिए डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है सब लोग समझेंगे। जैसा नाम वैसा काम। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि ए तथा बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, मतलब ए तथा बी का कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो, उसे हम डिसजॉइंट या विसंगत समुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया। ए तथा बी को विसंयोजित समुच्चय या विसंगत समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहां पे आप एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या कहानी चल रही है। यदि सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6 और सेट बी में एलिमेंट है 8 10 12, तो क्या आप देख रहे हैं ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं हो, अर्थात दो सेटों का कोई एलिमेंट आपस में मैच ना करे, ना मिले, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम विसंगत या असंयुक्त समुच्चय भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हिंदी में इसको असंयुक्त समुच्चय भी बोलते हैं। इंग्लिश में तो नाम है डिसजॉइंट सेट और हिंदी में ढेर सारे नाम है, इसको विसंगत या असंयुक्त समुच्चय भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय भी इसको हम लोग कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। इसके कई नाम फिर से मैं समझाता हूं। दो समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी इस प्रकार हैं कि ए तथा बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो ए तथा बी डिसजॉइंट या विसंगत समुच्चय कहलाते हैं या असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, कैपिटल ए के एलिमेंट आप देख रहे हैं कि 2 4 6 है, कैपिटल बी के एलिमेंट देख रहे हैं 8 10 12 है, तो ए का कोई भी अवयव बी में नहीं है और बी का कोई भी अवयव ए में नहीं है, इसलिए ये आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ उपरोक्त उदाहरण में ए तथा बी का कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए ए तथा बी विसंगत या असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसका ये वेन डायग्राम देखिएगा, जैसे हम बस आ रहे हैं एक आध हेडिंग में वेन डायग्राम को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी डिसजॉइंट सेट होंगे ना, तो ये जो वेन डायग्राम में ये जो सर्कल टाइप बनते हैं ना वेन डायग्राम में, ये थोड़ा दूर दूर बनते हैं। ये दूर दूर बनते हैं, पास पास नहीं बनते, ये दूर दूर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। आते हैं अगले हेडिंग की तरफ। देखिए अब इंपॉर्टेंट कहानी यहां से चल रही भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कहानी। अब सीरियस होकर सुनिएगा क्या चल रहा है। ये अगली हेडिंग जो हमारी है ये भाई इंपॉर्टेंट है, आप ये समझेंगे क्या चल रहा है भाई। देखिए लिखा हुआ है समष्टीय समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। समष्टीय समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला का जो यू होता है कैपिटल लेटर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे प्रदर्शित करते हैं। लिखा हुआ है उस बड़े से बड़े समुच्चय को जिसके अंतर्गत कई सबसेट बनाए जा सकते हैं, उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं, जिसे यू से व्यक्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब बहुत बड़ा सेट होता है ना, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय कहते हैं, जिसे कैपिटल यू से दर्शाते हैं, कैपिटल यू से दर्शाते हैं। अब ये समझिएगा क्या चलेगा। कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है ना कि बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे भाग निकाले जा सकते हैं। सम संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 3 से गुणज प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ढेर सारे छोटे छोटे सेट बनाए जा सकते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा बहुत बड़ा सेट होगा, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। वही बात लिखी हुई है कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल यू से दर्शा दिए। समझ में आ गया। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि समष्टि समुच्चय को कैपिटल यू से व्यक्त करेंगे, और जो कैपिटल यू होगा ना, यूनिवर्सल सेट होगा ना, बहुत बड़ा सेट होता है। तो सभी बच्चे अगली हेडिंग लगाएंगे समष्टि समुच्चय, और उसमें लिखना क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको यूनिवर्सल सेट, और इसका संकेतन क्या है, कैपिटल यू। आप अपनी नोट्स में एक लाइन लिखिएगा, उस बड़े से बड़े समुच्चय को जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं, तथा समष्टि समुच्चय को कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लगा दीजिएगा, आप लोग ये वाला एग्जाम्पल लगा दीजिएगा। चलिए सब लोग कॉपी करिए यहां तक। चलिए इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ आते हैं भाई। अगली हेडिंग लिखी हुई है सेट ऑफ सेट। इसका क्या मतलब होता है सर, हमें समझाइए। बिल्कुल छोटी सी बात है, सेट ऑफ सेट का मतलब लिखा जैसा नाम वैसा काम, समुच्चयों का समुच्चय। हिंदी में लिखा हुआ समुच्चयों का समुच्चय।
इसका क्या मतलब है जरा समझिएगा, बहुत छोटी सी लाइन है, इससे सवाल बनते हैं। सेट ऑफ सेट पे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में, कक्षा 11 का जो पेपर होगा आपको उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनता है जरा देखिएगा। समुच्चयों का समुच्चय का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो, जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो, उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कल के लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े हैं कि समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर लेते हैं और उनके अवयवों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन सेट ऑफ सेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं एक समुच्चय बना रहा हो, उसे हम सेट ऑफ सेट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो, उसे समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये यहां से देखिएगा, ये थोड़ा सा यहां देखिए, पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ है चीजें, तो आप समझ के लिखिएगा, मैं समझाता हूं। देखो यहां पे मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, जैसे यहां पे देखिएगा, ठीक है। इसके 2 तरीके, पहला तरीका क्या है, जैसे हम सेट का नाम कैपिटल ए दे दिए, सेट का नाम कैपिटल ए दे दी। अब इसके अंदर जो मैं एलिमेंट डालूंगा ना, इसके अंदर जो मैं एलिमेंट डालूंगा ना, वो कैपिटल लेटर में डालूंगा। कैपिटल लेटर में क्यों डालूंगा, इसलिए मैं कैपिटल लेटर में डालूंगा कि जो इसका सदस्य है ना स्वयं एक समुच्चय बनाए बैठा हुआ है, तो इसको मैं कैपिटल लेटर में जो मर्जी में डाल दूं, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड सो ऑन, ऐसा चलता जा रहा है। अभी आपको समझ नहीं है, मैं समझाता हूं। मतलब क्या है कि सेट ऑफ सेट का मतलब क्या है, ये एक समुच्चय है जिसका एक सदस्य कैपिटल बी, जिसका एक सदस्य कैपिटल बी, और कैपिटल बी खुद एक एलिमेंट बनाए हुए बैठा हुआ। देखिए मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूं। देखिए अभी अभी समझाता हूं आपको। सेट ऑफ सेट का क्या मतलब है जरा समझिएगा, मैं समझाता हूं। जैसे इसके एग्जाम्पल है भाई सेट ऑफ सेट के, ये एग्जाम्पल आप नोट्स में कॉपी करिएगा। देखिए है क्या, सेट ऑफ सेट का मतलब क्या है, समुच्चयों का समुच्चय का मतलब क्या है, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय होता है, उसे समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के तहत आप कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे कैपिटल ए एक सेट हो गया, इसके अंदर जो एलिमेंट डालेंगे ना वो कैपिटल लेटर में डालेंगे, ऐसे कैपिटल लेटर में डालेंगे, ठीक है। क्या इसका सर मतलब है, हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मैं कैपिटल ए एक सेट है और इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल रहा हूं एक्स वाई, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको डाल देता हूं 2 3 4, इसको डाल देता हूं 5 6 7 8, ठीक। इसको डाल देता हूं कुछ भी ए बी सी डी ई, ये कुछ ऐसा डाल देता हूं भी, डी ई, और ये ऐसा चल रहा है, चल रहा है, समझेंगे, आराम समझिएगा। देखो अब ये कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। ये कैपिटल बी की जगह, ये कैपिटल सी की जगह, ये कैपिटल डी की जगह, ये कैपिटल ई की जगह, एक कुछ ऐसा चला जा रहा है। इसका मतलब है क्या, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं एक सेट बनाए बैठा हुआ है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये जो बी है ना, ये वाला जो बी है ना, वो कैपिटल ए का सदस्य है, जबकि बी खुद एक समुच्चय है जिसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई लिखा बैठा है। समझ आ गया, इसका मतलब खुद एक सदस्य है। अच्छा इसको जरा एक एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं। जैसे हम लोगों को एक बड़े बड़े समूह पकड़ने हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहते हैं जो खुद एक समूह बनाए बैठा हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे कि चुनाव ना होते हैं, जब चुनाव होते हैं ना तो हम कहते क्या है, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हम गांव के प्रधान को पकड़ लेते हैं। जब प्रधान को पकड़ेंगे ना तो उनके पास खुद वोटें होंगी, या हम किसी के घर में ना वोट मांगने जाते हैं ना तो उसके मुखिया से बात करते हैं। मुखिया से बात करने से क्या फायदा होगा, उसके घर में यदि 4 6 10 सदस्य होंगे ना तो मुझे वोट मिल जाएगा। यदि मैं एक एक व्यक्ति को पकड़ूंगा ना तो मैं एक ही वोट पाऊंगा, लेकिन यदि एक समूह को पकड़ लूंगा ना तो मुझे एक 750 150 200 1000 वोट आ सकते हैं। ठीक उसी तरह एक ऐसा मुझे सेट बनाना है जिसके अंदर खुद एक सेट बने हुए हैं,
इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय, उसे समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अर्थात लिखने का तरीका क्या है, लिखने के दो तरीके हैं, या फिर एलिमेंटों को कैपिटल लेटर में लिखें या फिर इस तरह अंदर लिखें। चलिए कॉपी करिए, फिर अगली हेडिंग लगाते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। घात समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, 100% यहां से क्वेश्चन बनता है हर साल, इस साल भी बनेगा। ठीक है, घात समुच्चय जिसे हम लोग पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट कैसे ज्ञात करते हैं जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के नजरिए से। है क्या, किसी सेट का पावर सेट बनाने के लिए उस सेट के सबसेट आने चाहिए। और सबसेट कैसे निकालते हैं ये हम लोग कल की क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जो बच्चे आज के लेक्चर में जुड़ रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके पहला लेक्चर जरूर पढ़ें, इसके बाद दूसरा लेक्चर पढ़ें। पढ़ाई का एक प्रोसेस होता है, यदि सही प्रोसेस तरीके से अपना काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। चलिए मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। बहुत छोटी सी लाइन है। किसी सेट का पावर सेट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसेट भरेंगे और उन सभी सबसेटों को एक सेट के यदि अंदर भर देंगे तो पावर सेट हो जाएगा। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्या लिखा हो फिर से पढ़िए। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। यदि सेट ए का पावर सेट ज्ञात कर रहे हैं तो पीए से भरेंगे, यदि सेट बी का पावर सेट ज्ञात कर रहे हैं तो पीबी से भर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझाता हूं, देखिए इस एग्जाम्पल को सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इस एग्जाम्पल की कहानी क्या चल रही है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड का पावर सेट लिखिए। कैसे लिखेंगे, किसी भी सेट का पावर सेट लिखने के लिए कुछ नहीं करना, हमें उसके सबसेट भर देने। आपको पता है, देखिए इसके जैसे मैं इसके सबसेट भरूंगा, आपको पता है कि इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो इसके सबसेट क्या होंगे, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो 2 की पावर n होती है। यहां एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, ये पता चल गया, कल की क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। जहां पे एग्जाम्पल पे यहां पे 3 एलिमेंट है, देखिए जरा ये 3 एलिमेंट है, इसलिए उप समुच्चयों की संख्या नंबर ऑफ सबसेट 2 घात 3 8 होंगे। इसके सबसेट लिखे हुए हैं, देखिए जरा यहां देखिए ध्यान से, इसके सबसेट लिखे हुए हैं। एक्स पहले सिंगल सिंगल बनाया गया एक्स वाई जेड, फिर 2 2 का सेट बनाया गया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, फिर 3 का बनाया गया। कल की क्लास में पढ़े होंगे कि प्रत्येक सेट स्वयं का उप समुच्चय होता है। सबसेट लिखने के लिए 2 बातों को ध्यान से देखना है। आपको मैं कल की क्लास में क्या बताया था कि 2 बातों का ध्यान से सुनना है कि एक स्वयं वाला लिखेंगे, एक रिक्त वाला लिखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि स्वयं वाला है और रिक्त वाला है। ऐसा करने, देखिए स्वयं वाला है रिक्त वाला है, ऐसा करने से एक चीज तो भाई क्लियर है, एक चीज तो भाई क्लियर है कि सबसेट यदि भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 घात 3 8 होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पावर सेट कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहां पे पावर सेट देखिए, पावर सेट को पीए से डिनोट करना है, कुछ नहीं करना है। ये जितने भी सबसेट आए, ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी सबसेट आए हैं यहां से यहां तक, ये जितने भी सबसेट आए हैं सभी सबसेटों को एक सेट के अंदर डाल दीजिए। देखिए देखिए ये सेट बना हुआ है, देखिए ये बाहर एक सेट बना हुआ है, क्या आपको दिख रहा है, ये बाहर सेट बना हुआ है और जितने भी सबसेट है ना उसी के अंदर डाल दिए गए हैं, तो सबसेट हो गया। जैसा कि अगला एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है कैपिटल ए बराबर एबीसी के पावर सेट लिखे, इसके पावर सेट लिखना है। फिर वही कहानी, इसमें फिर 3 एलिमेंट है। जब ये 3 एलिमेंट है, समझ पा रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, यदि 3 एलिमेंट है तो इसके 8 सबसेट लिखे होंगे और उन्हीं सबसेटों को अंदर डाल देना है, एक सेट के अंदर डाल देना है, तो इसका पावर सेट हो गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा समझिएगा। हाँ एग्जाम्पल लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है भाई। कैपिटल ए इक्वल टू एक्स कामा वाई का घात समुच्चय लिखिए, का घात समुच्चय लिखिए।
अब देखिए बेटा इसका घात समुच्चय कैसे लिखेंगे। सबसे पहले किसी सेट का पावर सेट लिखने के लिए मुझे दो ही बात करना है, उसके सबसेट भरने हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल ए एक्स कामा वाई में अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या n बराबर 2 है। देखिए 2 एलिमेंट है इसमें, तो n बराबर 2 हो गया। अब उप समुच्चयों की संख्या लिखेंगे। उप समुच्चयों लिखना है भाई। उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 2 4 हो गया। ये बात आपको पता चल गई। अब मैं इसके सबसेट भरूंगा। अब मैं भरूंगा ए के उप समुच्चय। अब मैं भरूंगा ए के उप समुच्चय। अब ए के उप समुच्चय कैसे भरेंगे ध्यान से देखिएगा। कैसे भरेंगे, पहले तो अकेले अकेले वाले भरेंगे भाई, एक्स कामा वाई कामा एक्स वाई। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 5। बस इतना सबको पता है भाई, ए के सबसेट भर गया। अब इसका घात समुच्चय भरेंगे। क्या भरेंगे बेटा, घात समुच्चय भरेंगे इसका। जैसे हम इसका घात समुच्चय भरेंगे भाई, तो मैं इसको पीए से डिनोट करूंगा। किससे, पीए से मैं इसको डिनोट। कुछ नहीं करना, जितने हम लोग अभी सबसेट बनाए हैं उनको एक सेट के अंदर डाल देना है। ऐसा कर्ली ब्रैकेट बनाना है भाई, और इन सबसेट जितने भी सबसेट है ना इसी सेट के अंदर डाल दीजिए। चलिए आ जाइए भाई, ये एक्स आ गया कामा ये वाला वाई आ गया, फिर आ गया बेटा एक्स वाई, और फिर फाई आ गया, फिर ऐसे बंद कर ले। ये है पावर सेट। ठीक है भाई, एक मैं आपके लिए होमवर्क यहां दे रहा हूं, आप करके लाएंगे अगली क्लास पे। चलिए लिखते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू 2 3 4 5 का घात समुच्चय लिखिए। घात समुच्चय लिखिए। हाँ भाई, इसको सब लोग कंप्लीट करके लाएंगे भाई। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया भाई। चलिए, क्या आपको पता चल गया कि घात समुच्चय क्या होता है? थोड़ा सा क्लास को रिवाइज कर लेते हैं भाई। देखिए, आज की क्लास हम लोग जहां से स्टार्ट किए ना उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं भाई। देखिए, आज की क्लास हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर सबसेट से। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कुछ ऐसा साइन बनता है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, सबसेट के साइन में नीचे लग जाता है। ये आपको बता चुका हूं मैं क्लास में। पहले मैंने क्या समझाया था, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए। हर हालत में ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है, ये लिखा हुआ है, ये सबसेट का साइन है तो ए उप समुच्चय है बी का, और ये उचित उप समुच्चय का साइन है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाया था, याद करिए थोड़ा सा। मैंने समझाया था कि ए के सारे एलिमेंट बी में है किंतु ए के एलिमेंट कम है बी से, इसलिए ए उचित उप समुच्चय होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, विसंगत समुच्चय। कुछ नहीं है, यदि दो सेट में कोई एलिमेंट आपस में मैच ना कर रहे हो, कोई एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो, तो डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देख रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी का कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट, असंयुक्त, विसंगत या डिसजॉइंट सेट कहलाता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है, अभी थोड़ा सा एक आध हेडिंग में वेन डायग्राम आपको पता चल जाएगा। इस तरह दूर दूर बनते हैं सर्कल, ये दूर दूर बनते हैं, पास पास नहीं बनते। क्यों नहीं बनते पास पास? क्योंकि इनका कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता। चलिए, इसके बाद की हेडिंग हम लोग पढ़े समष्टि समुच्चय। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, समष्टि समुच्चय का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल सेट होता है वह बड़ा से बड़ा समुच्चय जिसके अंतर्गत कई उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंतर्गत कई जिले पा जाएंगे आप, पहले तो कई राज्य पाएंगे, राज्यों के अंदर कई जिले पाएंगे, जिलों के अंदर तहसील है, ब्लॉक है, गांव है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करे जा सकते हैं। तो जब बहुत बड़ा सेट होता है उसके कई सबसेट बनाए जा सकते हैं, कई छोटे छोटे टुकड़े तोड़े जा सकते हैं। तो जो बड़ा सेट होता है उसे हम लोग
लोग समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अभी इसका लॉजिक पकड़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए इसके बाद की क्लास हमारी, चलिए इसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी भाई। देखो इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, ये हेडिंग पढ़ा था समुच्चयों का समुच्चय। फिर मैं आपको समझा दूं, समुच्चयों का समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं एक समुच्चय हो। समझा में आ गया होगा आपको। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने बताया था कि ये एक सेट है, इसका खुद एलिमेंट एक कैपिटल बी ए का सदस्य है। अब इस बात में मत जाइएगा कि कल की क्लास में पढ़ाएं कि सर अवयवों को स्मॉल लेटर्स दर्शाते कैपिटल लेटर्स नहीं दर्शाते। हाँ, अवयवों को स्मॉल लेटर्स दर्शाते हैं, लेकिन जो इसका बी है ना, ये इसका सदस्य है और खुद एक सेट बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं बी का एलिमेंट बी जो सेट है ना, वो एक्स वाई खुद एक सेट है। एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं एक समुच्चय हो, समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई। इसके बाद हम लोग पावर सेट पढ़ रहे हैं। अब पावर सेट ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये 2 अंक ऑब्लिक 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, 11वीं के पेपर में। और आपका देखिए बेसिक अच्छा होना चाहिए। यदि बेसिक अच्छा होगा तभी आप मैथ अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। मैं आपका फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश करता हूं ताकि सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन यदि आपका अच्छा हो गया तो फिर आपकी पूरी मैथ 11th की हो या 12th की हो बिल्कुल स्मूथ चलेगी। तो आप बिल्कुल स्मूथ पढ़िए ताकि अच्छा लगे, महसूस करके चीजों को समझिए। पावर सेट होता क्या है? कुछ नहीं। पहली बात तो पावर सेट को पीए से डिनोट करते हैं। यदि सेट ए है तो पीए से डिनोट करते हैं। फिर क्या लिखा? यदि सेट ए का पावर सेट ज्ञात करना हो, कुछ नहीं करना है, सेट ए के सबसेट भर दें और जितने सबसेट आते हैं उनको एक सेट के अंदर डाल दें। वही बात लिखी हुई है। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों को समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंटों के सबसेट भरे गए हैं, फिर उनको एक पावर सेट पे डाल दिया गया है। जैसा कि ये एग्जाम्पल के तहत बात करता हूं मैं आपको। देखें एक्स वाई ये 2 एलिमेंटों के साथ इसका पावर सेट भरना है। तो मैंने क्या लिखा है कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 2 हैं, फिर उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 2 4 हो गई है उप समुच्चयों की संख्या। फिर ये 4 इसके सबसेट लिखे हैं, फिर सभी सबसेटों को एक सेट के अंदर डाल दिए हैं। तो ये सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। सेट ए है इसलिए पीए से डिनोट करेंगे, यदि सेट बी होता तो पीबी से डिनोट करते। उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए भाई, अब इंपॉर्टेंट कहानी आ जाती है कि वेन डायग्राम क्या है। आप ये समझें। देखिए समुच्चय को निरूपित करने के लिए अभी तक हम लोग 2 विधियां पढ़े हैं। एक विधि क्या पढ़े हैं? एक रोस्टर विधि पढ़े हैं, एक निर्माण विधि पढ़े हैं। अब वेन डायग्राम है क्या भाई? वेन डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझेंगे। वेन डायग्राम का मतलब है कि समुच्चयों को ना ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में समुच्चय को निरूपित करने के लिए 3 चीजें सोचना है, 3 आकृतियां यूज होंगी। पहले तो एक आयत यूज होता है, आयत के अंदर सर्कल बने होते हैं और सर्कल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें बिंदुओं से दर्शाते हैं। थोड़ा सा पीपीटी में हिंदी की लिखावट थोड़ा सा गड़बड़ है, गलत है, तो सुधार लेते हैं सब लोग मिलकर। ये बात लिखी हुई है, देखिए समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण ऐसा लिखना है, समुच्चय का ज्यामितीय आंकड़ों में निरूपण आरेख कहलाता है। थोड़ा सा एक गलत बात लिखी है, देखिए मैं समझाता हूं। सब लोग आप नोट्स में इसको देख के ना लिखे, मैं बोल रहा हूं नीचे लिख भी रहा हूं, उसको लिखिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बाबू ने गलत छाप दिया है। कैसे लिखना है? समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण ऐसे लिखना है। यहां पे इसको काटना है भाई, ऐसे इसको भाई ऐसे काटिए। यहां पे सब लिखना है समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण, निरूपण व्हेन वैन आरेख कहलाता है। वैन आरेख में समष्टि समुच्चय U को आयत द्वारा दर्शाते हैं तथा उनके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा दर्शाते हैं। क्या लिखना भाई? समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण वैन आरेख कहलाता है, मतलब समुच्चय का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम वैन डायग्राम पढ़ते हैं भाई, उसी को हम वैन डायग्राम पढ़ते हैं। अब मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
क्या लिखना है बेटा, समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण वैन आरेख कहलाता है। वैन आरेख में समष्टि समुच्चय U को आयत द्वारा दर्शाते हैं तथा उनके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा दर्शाते हैं तथा या और लिख लीजिए थोड़ा सा, और अवयवों को बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, बिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये बात आप कॉपी कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको, मैं समझाता हूं। देखिए कैसे नोट्स बनाना है ये ध्यान से देखेंगे, ये मत आप लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, मैं अभी समझाता हूं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, देखिए पीपीटी के तहत हम लोग पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा चीजें, तो जहां पे ये चीजें गलत है थोड़ा सा तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं मिलके। देखिए है क्या, हेडिंग लगाना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के नोट्स कैसे बनाने हैं इस बात को भी बच्चे को जानकारी होनी चाहिए ना, तो मैं बता रहा हूं। आप नोट्स में क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे वेन डायग्राम, और बस वेन डायग्राम के बाद एक लाइन लिखेंगे आप, समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण वेन आरेख कहलाता है। मतलब वेन डायग्राम है क्या कि सेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। इसके बाद क्या लिखना है, वैन आरेख में समष्टि समुच्चय जो U होगा उसको आयत द्वारा दर्शाएंगे, और U के अंतर्गत जो छोटे छोटे सबसेट बने होंगे उनको हम वृत्त द्वारा दर्शाएंगे, और उनके जो अवयवों को दर्शाएंगे ना वो बिंदुओं द्वारा दर्शाएंगे। कैसे दर्शाते हैं मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो ये फिगर आपको नहीं बनाना है, आपको ये 2 लाइन लिखनी है। लाइन लिखने के बाद देखिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए अब मैं समझाता हूं क्या चल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देखिए प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं भाई। देखो एक समष्टि समुच्चय है भाई, ये समष्टि समुच्चय है। समष्टि समुच्चय को मैं U से लिख रहा हूं, ठीक है। अब U पे एलिमेंट है, देखिए क्या मान रहा हूं। U पे एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इससे बड़ा भी सेट हो सकता है। तो मैं एक्चुअल में थोड़ा सा छोटा सेट लिया हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं क्या है। फिर इसके बाद इसके 2 सेट मान लेते हैं। एक सेट है कैपिटल है जो मैं एलिमेंट मान लेता हूं 2 4 6, ठीक। अब एक सेट बी मान लेता हूं मैं, इसके एलिमेंट मान लेता हूं 6 7 8, बस इतना मान लेता हूं। बात आप समझिएगा। अब मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस सेट को वेन डायग्राम से हम कैसे प्रदर्शित करते हैं मैं इसको व्यक्त करने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, उस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको एक इस तरह का आयत बनाना है, इस तरह का एक आपको आयत बनाना है, ठीक है। यहां पे आपको U लिख देना है, ये U लिख देना है। अब भाई ये समझिएगा क्या चल रहा है, यहां पे आप U लिख देंगे। अब समझेंगे भाई, U लिखने के बाद आप करेंगे क्या, देखो। अब सेट A सेट B के एक एलिमेंट, ये आप देख रहे हैं एक एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट देखिए जरा, ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है। यदि ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो आप क्या करेंगे, दो सर्कल को एक दूसरे से थोड़ा सा काट देंगे भाई, एक इसको दोनों को थोड़ा सा काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि एलिमेंट ए और बी का एक एलिमेंट कॉमन है जो दोनों में मिल रहा है, तो एक काट देंगे। जो ये कॉमन एलिमेंट है ना, तो यहां पे आप भरेंगे, यहां पे भरेंगे, देखिए ऐसे 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 पॉइंट करके ये 6 भरेंगे। यहां पे 6 क्यों भरा गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए भरा गया है कि ताकि दोनों एलिमेंटों पे दिखे, क्योंकि ये सेट ए है, ध्यान सुनिएगा, ये सेट ए है सेट बी है। 6 एलिमेंट एक ऐसा अवयव है जो सेट ए में भी है सेट बी में है। मेरे कहने का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो उनके कॉमन एरिया में दर्शाएंगे। आप 6 एलिमेंट आप देख रहे हैं, जो अवयव 6 है वो ए में भी है और बी में भी है। इसके बाद एक कौन कौन एलिमेंट बचे, तो भाई 6 तो आ गया। अब कौन कौन बचता है, एक आपका 2 बचता है, 4 बचता है। कहीं भी आप इसको 2 दर्शा दीजिए, इसको यहां पे 4 दर्शा दीजिए। यहां पे देखिए क्या है, 7 और 8, आपकी मर्जी, ये 7 और ये 8 कहीं दर्शा दीजिए। बाकी के एलिमेंट जो बचेंगे वो आयत की तरफ हो जाएंगे। जो ये प्रक्रिया, जो एक प्रोसेस होता है ऐसा फिगर बनाने का, उसे हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूं। देखिए अगला एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा और समझिएगा। कोई कहा भैया 1 कहां गया, ये 1 यहां पे है भाई। 3 कहां गया, 3 भी यहीं पे है आयत पे।
4 है इस पे, 5 कहां गया, 5 भी है भाई इस आयत पे, 6 है इसमें, 7 है, 8 है, 9 10 कहां गए, 9 भी है यहाँ पे भाई, 10 भी है यहाँ पे। तो वो बात लिखनी है। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होंगे उन्हें सर्कल से व्यक्त करेंगे, और सारे एलिमेंटों को पॉइंट या बिंदु से व्यक्त करेंगे। जैसा मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाएं। देखिए इसकी कहानी देखिए क्या चल रही, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुन लेंगे तो। एक यू का एक सेट है जो मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुछ ऐसा मान लेता हूं। अब एक सेट मान लेता हूं मैं 1 2 3, जो दूसरा सेट मान लेता हूं 4 5 6। अब ये कहानी जरा समझिएगा, अभी अभी की क्लास में पढ़े हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय है। असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय किसे कहते हैं, जिसका एलिमेंट कोई कॉमन ना हो। तो क्या आपको दिख रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा आपको? ऐसी अवस्था में हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, बस वही कहानी है कि एक ऐसा रेक्टेंगल आयत बनाएंगे, इधर की तरफ यू लिख देंगे, ऐसे समझ में आ गया, इधर की तरफ ऐसे यू लिख देंगे, फिर कुछ नहीं करना। यदि ए और बी का एलिमेंट कॉमन ना हो तो सर्कल दूर दूर बनाए, ऐसे सर्कल बनाए, दूर दूर बनाए, काटना नहीं भाई, सर्कल दूर दूर बनाना है। इस एग्जाम्पल में एक एलिमेंट कॉमन था, यदि ए और बी के एलिमेंट आपस में कुछ मिल रहे हो तो सर्कल को काट दें, यदि ना मिल रहे हो तो सर्कल को दूर दूर बनाएं, लेकिन दोनों सर्कल आयत के अंदर बनाएं, क्योंकि इन सर्कलों के जितने एलिमेंट हैं वो यू में जरूर होंगे, तो आयत के अंदर होना चाहिए। अब जरा समझिएगा, इसका नाम ये कैपिटल ए है और इसका नाम है कैपिटल बी है। अब समझिएगा, ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, 1 2 3। अब 1 2 3 को कहां दर्शाएंगे, इस सर्कल के अंदर दर्शाएंगे भाई, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ए के एरिया में कहीं भी दर्शा दीजिए 3 एलिमेंट 1 2 3। तो कैसे दर्शाएंगे, ध्यान सुनना, ये 1 2 3 कहीं भी दर्शा सकते हैं। बी में कैसे दर्शाएंगे, बी में 4 5 6 है, दर्शा दीजिए भाई, 4 5 और 6 दर्शा दीजिए। बाकी कितने बचे, बाकी ये बचे 7 8 9 10, कोई बात नहीं, यहां दर्शा दीजिए 7 8 9 10। तो इस प्रोसेस को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अब आगे की कहानी समझेंगे, कोई तीसरा एलिमेंट यहां पे एंट्री करते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अब तीसरा एलिमेंट जरा समझाते हैं कि तीसरा सेट कैसे यहां पे बीच में लाते हैं वेन डायग्राम में। एक एग्जांपल और समझते हैं भाई, एग्जांपल नंबर 3 पे बात करते हैं भाई। कहानी क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, मैं लेता हूं यहां पे यूनिवर्सल सेट। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है, फिर वही कहानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस आराम से समझिएगा। अब मैं इसके 3 एग्जाम्पल लेता हूं, 1 2 3 4 और एक सी सेट लेता हूं 5 6। अब अगले व्यक्ति की तमन्ना है कि इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए, कोई बात नहीं, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो जाएगा। वेन डायग्राम में 3 बातें ध्यान रखनी है, आयत बनाना है, आयत के अंदर सर्कल बनाना है, और सर्कल के अंदर एलिमेंट दर्शा देना है, बस इतना छोटा सा प्रोसेस है, वेन डायग्राम की कहानी खत्म। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक आयत बनाएंगे भाई। जैसे हम एक आयत बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा, किनारे पे ऐसे यू लिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि सेट ए सेट बी सेट सी का कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, इसलिए इनको दूर दूर बनाएं। जब इनको दूर दूर बनाएंगे तो ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, दूर दूर बनाएं, कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, इसलिए सेट ए सेट बी सेट सी का एरिया कॉमन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, दूरी बनाना है, ना काटना चाहिए ना टच करना चाहिए। अब इनके अंदर नाम लिख देंगे, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब समझिए ए में कौन कौन रहता है, ए में कौन कौन रहता है, 1 2, तो ए के एलिमेंट 1 2 दर्शा दीजिए भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बी में कौन रहता है, 3 4, कोई बात नहीं, लीजिए साहब, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है भाई। अब सी में कौन रहता है भाई, सी में 5 और 6 रहते हैं, ये भी दर्शा दीजिए,
ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। आगे की कहानी समझिए। बाकी एलिमेंट सर कहां दर्शाएं? बाकी एलिमेंट आयत के अंदर दर्शाएंगे, लेकिन एबीसी में नहीं होने चाहिए। तो कितने बचे? यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये 7 8 9 10 कहीं दर्शा दीजिए, 7 8 9 और 10। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आयत के अंदर ही तो हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? ए के सारे एलिमेंट यू में जरूर होंगे, इसलिए ए यू के अंदर बनाया गया है। मैं कह सकता हूं कि सर्कल ए आयत के अंदर बनाया गया है। इसी तरह बी भी यू के अंदर है और सी भी यू के अंदर है, इसलिए जब भी इनके सबसेट लिखे जाते हैं उनको आयत के अंदर बनाते हैं। बस इतनी छोटी सी कहानी है कि वेन डायग्राम में करना क्या है, यूनिवर्सल सेट को आयत द्वारा दर्शाएंगे और उनके जो सबसेट बनेंगे उनको सर्कल द्वारा दर्शाएंगे, और उनके जितने भी सदस्य है ना उनको पॉइंटों द्वारा या बिंदुओं द्वारा दर्शाएंगे। उम्मीद है कि आज आपके वेन डायग्राम की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे का लेक्चर आपको कल पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग स्पीड धीमा धीमा पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चे तैयार हो रहे हैं। जैसे आप लोग तैयार हो जाएंगे बहुत स्पीड से लेक्चर आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं कल इसी आगे लेक्चर के साथ।